नमस्कार, साप्ताहिक शूलिनी संवाद के 23वें संस्करण में आपका स्वागत है। मैं वंशिका आपके लिए शूलिनी विश्वविद्यालय से इस सप्ताह की खबरें लाई हूँ। सबसे पहले इस सप्ताह की हेडलाइन। शूलिनी विश्वविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित। विश्वविद्यालय शिक्षा ने नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार। शूलिनी के 2 वैज्ञानिक शोध के लिए देश के शीर्ष 5 में शामिल। सिमुलेशन और प्रवृत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। और अब खबरें विस्तार में। विश्वविद्यालय में हाल ही में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसके परिणाम भी घोषित कर दिए हैं। आरजू इसका विवरण देते हुए। विश्वविद्यालय ने न केवल मध्यावधि परीक्षाएं बल्कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न की हैं। यूजी पाठ्यक्रमों के कुल 2543 छात्र और पीजी पाठ्यक्रमों के 823 छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए। यूजी पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण प्रतिशत 98.03% और पीजी पाठ्यक्रमों से 98.24% था। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रोहित गोयल ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का कार्य चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन आगे बढ़ने का अवसर भी था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की सहयोगी कंपनी एडू टेक्नोलॉजीज ने परीक्षा आयोजित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया था। धन्यवाद आरजू। हमने हाल ही में कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला से शिक्षा के क्षेत्र में कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का साक्षात्कार किया। रिजुल इसकी रिपोर्ट देते हुए। विशेषज्ञों द्वारा कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना पर रिपोर्ट के मद्देनजर हमने कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला से उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछा। पेश है उनसे इंटरव्यू का एक अंश। We never anticipated, but I've always spoken about disruption and the use of technology. So we've always believed that technology will become very, 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 very important. And we're delighted that our predictions have come true. I am very sad about the whole situation of COVID, but that's life. But clearly, COVID has accelerated the deployment of technology. And I am sure that in the next 5 years, technology will play a very, very important role in university education. And I can assure all of you that Shulini will be a leader in technology and will be a leader in university education, not only in the country but globally. जाहिर तौर पर वह महामारी और इससे होने वाले कहर को लेकर बहुत चिंतित थे। हालांकि उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि तकनीक की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पढ़ाई में कम से कम व्यवधान आए। यह वाकई उत्साहजनक है। अब खुशी हमें 2 वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बारे में बताती है। कहिए खुशी। शूलिनी विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप सिंह और डॉक्टर पंकज रायजादा को कुल 67 पेपर और 2193 प्रशस्त पत्र के साथ साइंसवेल रिसर्च की ताज़ा रैंकिंग में क्रमशः तीसरा और 5वां स्थान मिला है। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में डॉक्टर प्रदीप सिंह 241 स्थान पर हैं और डॉक्टर पंकज रायजादा 259वें स्थान पर हैं। हेल्सवेयर समूह के स्वामित्व वाला स्काईवर शोध उपकरण दुनिया भर के 234 देशों के 20,400 से अधिक शोध संस्थानों और उनके संबंध शोधकर्ताओं के शोध प्रदर्शन तक पहुंच प्रदान करता है। ये प्रकाशनों की संख्या उद्धरणों और फील्ड भार उद्धरण सूचकांक पर आधारित है। शूलिनी वैज्ञानिकों को बधाई। दोनों वैज्ञानिक बधाई का पात्र हैं। अब हम हमारी श्रृंखला विदेश के छात्र के तहत हम सीरिया के एक छात्र की बात कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू अनुष्का ने लिया है। फादी मोहम्मद सीरिया से एक छात्र हैं। वह सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी का भी हिस्सा हैं। हमने उनसे शूलिनी के उनके अनुभवों के बारे में पूछा। Fadi Mohammed, I'm PhD student here in Shulini University in Civil Department. I'm from Syria. I came here to Shulini to continue my studying in the academic part. Shulini University is a powerful university in publishing paper and also in academic research. That's helped me to come here and
and support me to continue my studying. Also, its location in very beautiful place between the mountains with very beautiful environment. उन्होंने पिछले साल सितंबर में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और उन्हें विश्वविद्यालय और उसके आसपास से एकदम ही लगाव हो गया। पढ़ाई के अलावा उन्हें जिम जाना पसंद है और टेबल टेनिस का शौक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा कई अवसर देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया। धन्यवाद अनुष्का। अब हमारे पास आणविक स्टिमुलेशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बारे में जानकारी साझा करने के लिए शिवानी है। जी शिवानी। शूलिनी साइंस वेब सीरीज़ के तहत मॉलिक्यूलर सिमुलेशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के प्रमुख वक्ता इटली के विश्वविद्यालयों से थे। यह छात्रों के ढेर सारे प्रश्नों के साथ एक अद्भुत बातचीत थी जिसे वक्ताओं ने बहुत प्रभावी ढंग से संभाला। चांसलर पीके घोसला ने इस तरह की बातचीत के आयोजन के लिए प्रोफेसर राजेश कुमार शर्मा, डॉक्टर अनिर्बान शाह और पूरी टीम को बधाई दी। वेबिनार में स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड मटेरियल्स ऑफ साइंस के संकाय सदस्य, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। अब आगे बढ़ते हुए डीन छात्र कल्याण सुश्री पूनम नंदा ने शूलिनी में जीवन पर एक वीडियो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें 50 से भी अधिक एंट्रियां प्राप्त हुई हैं। शूलिनी संवाद इनमें से बेहतरीन और लोकप्रिय एंट्रियों को शामिल करेगा। यहाँ YouTube पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वीडियोस में से एक शुभ द्वारा है। Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Hello everybody, I'm Shubhrana. I belong from Sholini University and I'm pursuing my bachelor's degree in journalism and mass communication. This is my first YouTube blog video and I'll talk about how we Sholinians spend their day in this beautiful campus. Don't forget to like, comment, share and do subscribe my channel if you love the video. So without any delay, let's get into the video. We wake up through the pleasant chirping sounds of birds, and then we go to have our breakfast at mess, and then we get ready to attend our classes, and after it we move to campus, and this is what heaven looks like. And then we meet our people. Badminton is our all-time favorite. We spend a great time at court. And this place, हम रहे या ना रहे, ये पल हमेशा रहेंगे। इस महफिल में 4 चांद लगाने हमारे दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। And that's how we celebrate our birthdays with full masti, dance and food. And COVID, you're not a barrier anymore. Not only on birthdays but also Sholinians rock and roll at every festival, keeping the party quotient very high. And how can we forget these plays who taught us how to live rather than just existing? Thank you, Sholini, for bringing the best in us. And yes, those cleanliness campaigns, cool yet awesome. ये हिल हिमालय के थैले हैं और हम बोर्डर हिल पे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं।
Sholinians are always up for social campaigning and keeping our studies priority. We spend a huge time in library, and that's how our life goes on. Dancing, chilling, studying, and spending great quality time together. And then we go to bed, waiting for another beautiful day to come and cherish our soul. Hope you all like the video. Thank you. वाह क्या वीडियो बनाया है। अब हम YouTube की पसंद और योग्यता के आधार पर प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि यह संस्करण समाप्त हो, आरजे दक्षता हमें रेडियो शूलिनी के कार्यक्रम बताते हुए। मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले आरजे साकेत द्वारा मेरी कलम, आरजे पुष्प द्वारा थर्ड वेव, आरजे अर्जमा द्वारा हटके झटके, आरजे शिवी द्वारा फेक मत्यार, आरजे इंदु द्वारा एक मुलाकात। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाकर सुने और लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अब हम अगले सोमवार को इस संवाद के अगले संस्करण के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।